महाराजपुर में रहने वाले अधिवक्ता सिद्धार्थ ज्योतिषी के साथ महाराजपुर तालाब के पास आधारताल थाने के कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा मारपीट कर दी गई। और इतना ही नहीं, जब उन्होंने अपना परिचय दिया कि वह अधिवक्ता है तो उसके बाद उनसे अपशब्द भी कहे गए और उन्हें थाने ले जाकर वहां पर भी उनसे मारपीट की गई। इस मामले को लेकर जिला अधिवक्ता संघ ने आपत्ति जताते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक शिकायत सौंपी है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनीष मिश्रा और सचिव ज्ञान प्रकाश एवं पीड़ित अधिवक्ता सिद्धार्थ ज्योतिषी ने कहा कि पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपे गए शिकायत पत्र में मांग की है कि यदि आधारताल थाने के थाना प्रभारी सहित दोषी पुलिसकर्मियों पर यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो अधिवक्ता संघ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा और इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर न्यायालय की शरण में भी जाएगा। अधिवक्ता साथी को थाना प्रभारी आधारताल एवं उनके स्टाफ द्वारा एडवोकेट हमारे सिद्धार्थ जोशी जी को बेरहमी से मारा और जब उन्होंने बताया कि हम अधिवक्ता हैं तो उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए थाने में ले जाकर बंद कर दिया और थाने में भी उन्होंने मारपीट की और गंभीर तरीके से मारा, जिसकी चोट के निशान ये आपके सामने उपस्थित है, आप देख सकते हैं। उन संबंध में हम लोग ने आज एसपी साहब को आवेदन दिया है कि अगर इस संबंध में तत्काल थाना प्रभारी महोदय एवं उनके जो स्टाफ जिनके द्वारा मारपीट की गई है अपराध पंजीबद्ध किया जाए। एसपी महोदय ने 2 दिन की मोहलत दी गई है और 2 दिन के अंदर संपूर्ण जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का पूर्ण आश्वासन दिया है और अगर नहीं होती है 2 दिन के अंदर ये कार्रवाई तो इसके लिए फिर हम आगे दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। आए दिन जो हमले हो रहे हैं उसके लिए हमारा जिला अधिवक्ता संघ तत्परता से अपने समस्त अधिवक्ताओं के साथ खड़ा है। जब भी हमें जहां भी सूचना मिलती है हमारा अधिवक्ता संघ मुस्तैदी के साथ वहां पहुंचता है और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है और जहां भी गलत हुआ वहां हम लोगों ने उसी थाने में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। इसका कारण ये है खाकी वर्दी की एक जो क्या कहना चाहिए आप गुरूर कह सकते हैं, उसको अहंकार कह सकते हैं कि हम वर्दी में हैं तो हम जो चाहे वो करेंगे और बाद में उनकी सोच ये होती कि सॉरी बोल के हम मामले को निपटा देंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, आधारताल थाने के अंतर्गत हमारे सिद्धार्थ जी के साथ जो घटना हुई है वो बड़ी ही अशोभनीय घटना है और उस घटना में अगर एसपी साहब के हस्तक्षेप से त्वरित में कोई कार्रवाई नहीं होती है, उन्हें 2 दिन का समय दिया है, 2 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जिला अधिवक्ता संघ उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होगा। इसी प्रकार हमारे पाटन से आए हमारे वकील साहब गोटिया जी, अतुल गोटिया जी, उनके साथ भी लगातार उनने एक एफआईआर की है। उसके जो फरियादी पक्ष है वो उनके ऊपर दबाव बना रहा है प्रकरण में राजीनामा करने के लिए और उनको झूठे मामले में फंसाने का प्रयास कर रहा है। ऐसी घटनाएं जो चल रही हैं, इन घटनाओं की जिला अधिवक्ता संघ निंदा करता है और मांग करता है तो त्वरित रूप से कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाए। और जो सिद्धार्थ जी के साथ जो घटना हुई है वो अशोभनीय घटना है और इसमें अगर 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन की ओर जिला अधिवक्ता संघ अग्रसर होने के लिए मजबूर रहेगा, जिसका समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। मैं गढ़ा से लौट रहा था, गढ़ा का चल समारोह था उस दिन, तो मैं गढ़ा से लौट रहा था। मैं वहाँ पर और भी लोग थे, तो जब तक वहाँ पूरा दशहरा का प्रोसेशन निकला तो प्रोसेशन निकलने के बाद में महाराजपुर अपनी घर की तरफ जब जा रहा था तब महाराजपुर तालाब की तरफ मैंने देखा कि वहाँ पर विसर्जन चल रहा है। तो मेरा मन हुआ कि मैं 2 मिनट वहाँ पर एक झलक देख लूं, तो मैं वहां जाके स्नैपचैट ऐप से अपने स्नैप बनाने लगा, जिससे पुलिस वाले किसी और को मार रहे थे, किसी और पक्ष को मार रहे थे। तो मेरा स्नैप चारों तरफ गया तो उनको ऐसा लगा कि मैं उन व्यक्तियों के साथ में हूँ जिनके साथ वो लोग मारपीट कर रहे हैं और उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरा मोबाइल तोड़ दिया और उन्होंने बोला, जब मैंने बताने का प्रयास किया कि मैं अधिवक्ता हूँ तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी अधिवक्तागिरी में हम अभी निकालते हैं, चल थाने। पीट गई मेरे साथ, वहाँ पे मारते हुए लेकर आए, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए। मैंने कई बार बोलने का प्रयास किया कि मुझे एक बार मेरे ऑफिस में बात करने दी जाए। मैंने कई बार बोला कि मुझे किसी अधिवक्ता से बात करने दी जाए, पर उन्होंने मेरा मोबाइल चुरा लिया। उन्होंने मुझे झूठा आश्वासन दिया कि तुम्हारे घर में सूचना दे दी गई है, बल्कि मेरे घर में किसी को कोई सूचना नहीं दी गई।